मैं एक 25 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मैं एक कोठी पर काम करने जाती थी। मैं उनके घर का कामकाज करती थी और घर की सफाई वगैरह का काम करती थी। एक दिन मैं साहब के कमरे में गई तो साहब अपनी बीवी को उल्टा करके लगे हुए थे। पहले तो मैं साहब को ये सब करते हुए देख रही थी। जब मेरी नज़र इसके सामान पर पड़ी तो मैं डर गई थी और वहाँ से भागकर बाहर आ गई क्योंकि वो बहुत बड़ा था। आज मैंने पहली बार इतना बड़ा देखा था। मेरे शौहर का छोटा सा था, लेकिन मेरे साहब का तो बहुत बड़ा था। मैं सोच रही थी कि मेरी मालिकन ये सब कैसे बर्दाश्त करती है। मैं ये सोच रही थी तो साहब के कमरे का दरवाज़ा खिला और साहब बाहर आ गया और मुझे से कहने लगा कि मैं वॉशरूम में नहाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे कपड़े इस्त्री करके ले आना। थोड़ी देर बाद मैंने कपड़े इस्त्री किए और रूम में चली गई तो वहाँ पर देखा तो साहब के हाथ में एक छोटी सी तेल की शीशी थी। वो अपने जिस्म पर लगा रहे थे। पहले तो मैं चुपचाप देखती रही। जब वो तेल लगाकर फारिग हो गया तो मैंने उनको आवाज़ दी कि साहब अपने कपड़े लो। तो साहब ने कहा कि मुझे पकड़ा दो। मैं समझ गई थी कि ये कोई तेल इस्तेमाल करते ही। मेरे दिल में ख्याल आया था कि मैं ये तेल अपने शौहर को दूँ ताकि इसका भी गुजारा करने लायक हो जाए। साहब कपड़े पहनकर वॉशरूम से निकले और अपने कमरे में चले गए। मैं जल्दी जल्दी वॉशरूम से निकली और तेल की बोतल ढूंढने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं अभी इधर ही थी जो मालिकन नहाने के लिए आ गई तो उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, सफाई करनी है आई हूँ। फिर मैं बाहर चली गई और मेरी मालिकन वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गई थी। नहाकर बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। एक दिन मुझसे रहा ना गया। मैंने अपनी मालिकन से पूछने का इरादा किया था। वो कमरे में बैठी थी कि मैं भी कमरे में चली गई और उनके पांव दबाने के लिए उनके पास बैठ गई, लेकिन दिल में ज़रा सा डर भी था कि शायद मेरी मालिकन नाराज़ ना हो जाए। फिर मैंने हिम्मत करके आखिरकार अपनी मालिकन से कहा कि मालिकन आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो मेरी मालिकन ने कहा कि हम बोलो क्या पूछना है। मैंने मालिकन से कह दिया था कि परसों मैंने आप और साहब को आपके कमरे में देखा था, आप लोग इस वक्त प्यार कर रहे थे, मैं ये सब कुछ देख रही थी। मालिकन बोली ठीक है। फिर मैंने कहा मैंने भी शादीशुदा हूँ, मेरे पास भी एक बच्चा है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ जो मुझे परेशान कर रही है। तो मालिकन ने कहा कि पूछो क्या बात है। मैंने मालिकन से साफ साफ बात की थी कि आप अपने शौहर को कैसे बर्दाश्त करते हैं। तो उसने कहा कि ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि मेरा शौहर काफ़ी ज़ोर वाला है जिसको बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अब मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ। तो फिर मैंने अपनी मालिकन से कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मालिकन ने कहा बताओ। मैंने कहा कि इस दिन जब साहब वाशरूम में नहाने के लिए गए थे तो मैं कपड़े लेकर गई थी तो मैंने साहब के हाथ में एक तेल की बोतल देखी थी जिसका वो अपने जिस्म पर लगा रहे थे। मुझे लगता है कि ये सारा कमाल इस तेल का है। तो मालिकन ने कहा कि ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक हो सकती है कि कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ। मैंने अपनी मालिकन से कहा कि मेरे शौहर तो बिल्कुल छोटा सा है जो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर सकता। आप मेरा एक काम करो, अपने शौहर से उसका नाम पूछकर मुझे बता दें ताकि मैं भी अपने शौहर को इस्तेमाल करवा दूँ, हो सकता है कि उसको भी कोई फ़र्क पड़ जाए। मेरी मालिकन ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको इस तेल के बारे में बता दूंगी। शाम हुई तो मैं अपने घर जाने लगी तो मालिकन ने कहा कि आज कुछ मेहमान आ रहे हैं इसलिए तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। मैंने अपनी मालिकन से कहा कि ठीक है। मैंने मेहमानों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद साहब के साथ 3 दोस्त आए थे और मैंने उनका खाना लगाया। खाना खाकर वो चले गए थे। उसी रात तकरीबन 12 बजने वाले थे। साहब कमरे में चले गए और मैं लॉन्ज में बैठ गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा बेटा घर मौजूद था और सुबह से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा था, इसलिए बहुत बेचैन हो रही थी। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि आज भी साहब को देखूं कि क्या कर रहे ही। तो मैंने साहब के कमरे की खिड़की का पर्दा थोड़ा पीछे किया तो देखा साहब और मालिकन दोनों अपने काम में लगी हुई ही। मालिकन बहुत खुश हो रही है इससे, लेकिन मुझे बाहर खड़े हुए डर लग रहा था। लेकिन मेरे दिल में भी बड़ा शौक पैदा हो गया था कि मैं भी अपने शौहर को ऐसा ही बनाऊं। मैं सारी रात उन दोनों मियाँ बीवी को देखते रही। सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, साहब ने नाश्ता किया और अपने दफ्तर चले गए। मैं अपनी मालिकन के कमरे में गई और उनसे पूछा कि आज रात फिर मैं आपको देख रही हूँ, और उसने कहा कि इन्होंने वो तेल चोरी करके अपने शौहर की जेब से निकाल लिया है और इसको पकड़कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मैं भागकर अपने घर में गई और अपने शौहर को जाकर सारी हकीकत बता दी। मेरा मियाँ बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, वॉशरूम में गया और इस तेल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तेल की सारी बोतल ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे शौहर को ज़र्रा बराबर भी असर नहीं हुआ था। मैंने अपनी मालिकन से कहा कि मेरे शौहर ने पूरी तेल की बोतल ख़त्म कर दी है, लेकिन इसे तो मुट्ठी भर भी फ़र्क नहीं हुआ। साहब पीछे खड़ा मेरी और मेरी मालिकन की बातें सुन रहा था तो साहब ने पीछे से आवाज़ दी और कहा जो तेल तो लेकर गई है वो जिस्म के किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा नहीं करने वाला, बल्कि मुझे खारिश थी, इसकी दवाई थी। तुमने समझ लिया है कि ये कुछ बड़ा करता है। मेरा जिस्म कुदरती तौर पर बड़ा है, मैं कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। मुझे सुनकर बहुत शर्म महसूस हुई थी और मैं अपने कमरे में चली गई।
मैं मालिकन से ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन मालिकन की बहन की बेटी की शादी थी तो मालिक इसे लेकर चला गया और रात को वहीं छोड़कर वापस आ गया। मैं अभी घर का काम करने लगी थी तो साहब आकर मुझसे कहने लगे कि कहाँ जा रही हूँ। तो मैंने कहा कि साहब अपने घर जा रही हूँ। तो साहब ने कहा कि मुझे एक कप चाय बनाकर दो। जब मैं किचन में चाय बनाने लगी तो मेरे पीछे से साहब आ गए और मुझे पकड़ लिया। मैं डर गई थी। मैंने कहा कि साहब प्लीज़ आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने आपका देखा हुआ है। तो मेरे साहब ने कहा कि तुम्हें भी तो अपने शौहर का बड़ा करने का शौक था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अपने आप को मैं खड़ा ना कर पाई। साहब मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गए या फिर साहब मालिकन की तरह मुझे शुरू हो गई। पहले तो मुझे बहुत मुश्किल हुई लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे सुकून सा आने लगा। दिल में ख्याल आया कि मालिकन ठीक कह रही थी कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद साहब ने मुझे छोड़ दिया और वो कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने इंतज़ार किया और मैं भी साहब के पीछे चली गई। साहब ने मेरे अंदर डाला तो मुझे मज़ा आने लगा और अब मैं भी साहब से रोज़ाना करवाती हूँ। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी कहानियाँ मिल सके।